चलो चलते हैं। क्लास 10 शवासन महना, इसके पहले करीबन कुछ लेसन वाला हो चुका है। चलो शवासन कर लेकर चलते हैं। आज हम लोग क्लास 10 के लिए है, जो बच्चे एग्जाम देंगे 2025 में। देखिए चलते हैं शवासन की ओर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शवासन कहते किसे हैं। शवासन की परिभाषा। आपको शवासन की परिभाषा में जितना बड़ा दिख रहा है वो उतना बड़ा नहीं लिखना है। हम बार बार कहते हैं, जैसा आपको बोर्ड पर दिखता है ना वैसा बोर्ड में नहीं लिखना है, बट कि आपको इसमें से जो आपको समझ में आता है ना उसको लिखना है। देखिए क्या है, कहता है कि श्वसन सजीव की अति अनिवार्य प्रक्रिया है। सही बात है, सभी जीव के लिए श्वसन होना बहुत जरूरी है। श्वसन क्रिया अगर नहीं होगा तो फिर इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। अब बहुत अति इम्पोर्टेंट भी है सभी जीव के लिए। इसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। श्वसन एक वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप है ना, वैसी सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से, बाहरी कोची से, बाहरी वातावरण से क्या कर रहा, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करके शरीर के कोशिकाओं में कोची करते हैं, पहुंचाते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है इसे कहाँ है, वातावरण में है। तो हम लोग क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, हम लोग जो लेते हैं वो हम लोग लेते हैं क्या, हम लोग लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, है ना। हम लोग क्या लेते हैं, लेकिन हम लोग छोड़ते हैं क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोशिकाओं में पहुंचता है जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा। देखिए एक ऊर्जा होता है उसको नाम है ATP। अभी आपको आगे हम बताएंगे ATP क्या है, जो कि ATP एक ऐसे ऊर्जा एनर्जी है जो कि ताकत देता है बॉडी को, जबकि सभी जीव के लिए अनिवार्य है ये भी एनर्जी। आपको आगे अभी दिया जाएगा, आगे उसका है लिखा है क्या कि जैव ऊर्जा ATP का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग ग्रहण करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। हम लोग सीधे यही वाला बात को बोलेंगे। देखिए एक होता है श्वासोच्छ्वास। तो श्वास में क्या होता है ना कि सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इन होता है उसमें। लेकिन यहाँ पे श्वसन में क्या बोलेंगे, श्वसन में बोलना है कि जब बाहरी वातावरण से हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, है ना। और हम लोग बॉडी के अंदर से क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। लिखा हुआ है ना, CO2 को फिर कोशिका से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया को हम लोग श्वसन, इतना बड़ा को नहीं देखना है कि श्वसन छोटा है बट इसका परिभाषा बहुत लंबा है, इतना बड़ा को बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको इतना शॉर्ट में जानना है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो प्रक्रिया है यही प्रक्रिया जो है इसको जी है श्वसन कहलाता है। याद रखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा कोई खास नहीं है। ये देखिए यही आपका ATP है। ये आपका देखिए आता है, आपको जानना पड़ेगा कि ATP का पूरा नाम क्या होता है। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडोमोन, कुछ लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए इसी में है ट्राई और फास्फेट, T से ट्राई और P से फास्फेट। देखिए लिखा हुआ है ने, एक विशिष्ट यौगिक, एक कंपाउंड है जो कि सभी जीव को कोशिकाओं में कुछ करता है, ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक। मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है जो कि सभी जीव में कुछ होता है, ये वाला ऊर्जा संग्राहक रहता है। मतलब क्या, एकत्र जमा रहता है, जमा रहेगा तब तो उससे एनर्जी मतलब मिल पाएगा ऊर्जा, तब तो फिर हम लोग से अन्य कोई काम भी हो पाएगा, क्योंकि बिना एनर्जी का कोई काम नहीं हो पाएगा। तो ऊर्जा होना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। आप देखिए यहाँ पे देखिए आपका देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट में श्वसन क्या है, लिखा हुआ है कि वायुमंडल की ऑक्सीजन का, वायुमंडल की ऑक्सीजन का शरीर के कोशिकाओं तक कुछ करता है, पहुंचता है। ऑक्सीजन कहां तक पहुंचता है,
देखिए आपको हम कहीं बताए होंगे, आपको पता है पेड़ पौधे क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कौन गैस छोड़ते हैं? हम नहीं, हम थोड़ा ना बोले हैं कि वो छोड़ता और लेता है, आप ही लोग तो बोले हैं। तो हम थोड़ा उसमें, हाँ हम थोड़े ने रिप्लाई कुछ दिए हैं, हम तो भाई कुछ नहीं किए हैं। देखिए पौधा क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। तो जो ये छोड़ता है सो हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और हम लोग क्या छोड़ते हैं? तो ये वाला ग्रहण कौन करता है? पौधा करता। यही जो प्रक्रिया यहाँ पे कौची का हो रहा है? श्वसन का हो रहा है ना। देखिए लिखा हुआ है ना कि ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रहा है? शरीर के कोशिकाओं में। और कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ करते हैं, बाहर निकालते हैं। ले रहे हैं ऑक्सीजन और छोड़ रहे हैं कार्बन डाई। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं श्वसन, ये वाला आपको हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी है। देखिए आपको यहाँ बताया ना, उतना लंबा को नहीं देखना है, इतनी शॉर्ट में देखना है श्वसन क्या होता है। ये देखिए ये आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है, अवायवीय। एक होता है अवायवीय श्वसन क्या है ना। ये आप लोग सभी को 5 नंबर में आता है, कभी कभी शॉर्ट में पूछता है क्वेश्चन को 2 नंबर में भी, है ना। ऐसा आपको पूछ देगा कि वायवीय श्वसन से आप क्या समझते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है अंतर। अंतर में क्या है ना, अवायवीय श्वसन की, ऑक्सीजन की, अवायवीय श्वसन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कोची में होता है? अनुपस्थिति में होता है। जबकि वायवीय श्वसन कुछ होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अवायवीय जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं मतलब होता है, लेकिन वायवीय जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये आपका हो गया पहला अंतर, है ना। और उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। देखिए अवायवीय जो श्वसन जो क्रिया होता है पूरा कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन वायवीय श्वसन जो होता है क्रिया, वो प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय कौंड्रिया चरण माइट्रो में होता है। ये देखिए दोनों में होता है। प्रथम चरण कोची है? कोशिका द्रव्य है। और फिर द्वितीय में क्या दिया है? कौंड्रिया। ये दोनों में होता है। फिर देखिए तीसरा क्या है? अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है। देखिए अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के पश्चात होता है। मतलब इसका उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं ना कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन नहीं होता है। देखिए जब भी अगर अंतर अगर आ जाए ना, तो अंतर में आपको पता है कि अंतर तो दो के बीच में ही पूछता है, तो उसमें किसी एक को पूरा विस्तार से जानिए, है ना। अब बाकी एक में अगर हाँ लिख रहे तो एक में आप नहीं कीजिए, नहीं तो आपको अंतर के गलत होने वाला नहीं है। लेकिन अंतर कैसा भी आ जाए क्वेश्चन में, बट एक को जानना है, एक अपने आप लिखा जाता है ना। उसमें अगर हाँ कह रहा तो इसमें नहीं, अगर इसमें नहीं तो फिर उसमें हाँ, इस तरीका से होता है। तब अंतर सबसे इजी होता है, बट थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना उसमें पड़ता है। इसमें क्या है, वो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीकरण के पश्चात पायरुवेट इथेनॉल, हाँ सही इसमें बात लिखा है। पायरुवेट इथेनॉल कौन अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, वहां से भी आता है। ऐसे यहाँ से आएगा कि पायरुवेट इथेनॉल में कौन सी अम्ल का निर्माण करता है? तो याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल। कहता है CO2 निकालता है। देखिए निर्माण करता है तो क्या चीज निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कुछ करता है? निर्माण करता है। यहाँ देखिए बाहर निकाल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कुछ कर रहा है? निर्माण कर रहा है। किसको किसको निर्माण कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को निर्माण कर रहा है कौन? तो भाई वायवीय श्वसन की बात है। अब अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है। देखिए अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कुछ होता है मुक्त, बहुत कम ऊर्जा होता है। तो बस जब इसमें जब कम ऊर्जा तो उसमें क्या होगा? वायवीय में अधिक ऊर्जा हो जाएगा। ये अब कर रहा क्या? अवायवीय और वायवीय में अंतर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायवीय वाला। ये देखिए श्वसन जीव के लिए क्यों जरूरी है? हर सजीव के लिए, हर जीवों के लिए श्वसन की जरूरी है। तो भाई आखिर अनिवार्य है, जरूरी है, तो आखिर क्यों जरूरी है?
तो आइए देखते हैं हम लोग क्यों जरूरी है। कहता है कि सजीव को भोजन से आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त होती है। सही बात है, जितना भी जीव जंतु है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, क्योंकि भोजन अगर नहीं करेगा तो ऊर्जा ऊर्जा भी मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए भोजन खाना होना बहुत जरूरी है। भोजन से ही हमको क्या मिलता है? एक तरीका से ऊर्जा मिलता है। पचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। सही बात है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। देखिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत जरूरी है। मतलब ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की उन अनुपस्थिति में होने वाली अवायवीय ऑक्सीकरण में काफी कम ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, अगर अवायवीय है ऑक्सीकरण और उसमें अगर ऑक्सीजन कुछ उपस्थित मतलब नहीं है, अगर अवायवीय ऑक्सीकरण में अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा मतलब उपस्थित नहीं रहेगा, तो उसमें कम ऊर्जा मुक्त होगा। लेकिन शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। सही बात है ना? यहाँ लिखा हुआ है कि शरीर को पोषण के साथ साथ क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बांध जाएगा तो फिर बस इंसान एक मृत्यु के लायक हो जाएगा, है ना? तो क्या है? सजीव के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। सजीव के रक्त, जब हमारा बॉडी में रक्त का कुछ होता है, परिवहन होता है। जब हमारा बॉडी में रक्त क्या होता है ना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण करता है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? ऑक्सीजन। देखिए, जब आपके बॉडी में जैसे रुकेगा ना ऑक्सीजन, तो आपका पूरा ब्लड चलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए जैसे कि जब कोई आदमी जब मृत्यु जब होता है, देखिए वो जैसे आदमी जब प्राण जब जाता है, जैसे तो कुछ समय के लिए चलते रहता है, बट कुछ समय के बाद पूरा सारा उसका सिस्टम बंद हो जाता है। क्योंकि उसका मेन श्वसन क्रिया, तो क्योंकि वही बंद होगा तो उसका पूरा सिस्टम बंद होगा। जैसे ही वो बंद होगा फिर उसका हाथ पैर फूलना चालू हो जाएगा। देखे होंगे आप, किसी भी चीज को मरा हुआ को तुरंत क्या होगा ना, कुछ देर के बाद, कुछ टाइम मतलब बाद फूल जाता है। तो क्योंकि वो अंदर गैस बनाता है, एक तरीका से कहिए तो इस तरीके मतलब काम नहीं करता है बॉडी। शरीर के यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। सही बात है, शरीर के यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। ऑक्सीजन हम तो कहाँ से होता है प्राप्त? श्वसन से। जब हम लोग श्वसन जब क्रिया जब करते हैं, समांत ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना है। देखिए, हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, गैस को, और कार्बन डाइऑक्साइड को जी करते हैं, छोड़ते हैं, तो वह सांस लेना है। अर्थात बृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रिया में शामिल है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इस कारण श्वसन अनिवार्य है। मतलब कि जब भी हम लोग श्वसन जब लेते हैं उसमें ऊर्जा भी होती है मुक्त। आप माने खाना खाएंगे और अगर श्वसन क्रिया नहीं होगा तो फिर आपको समझिए कि एक तरीका से श्वसन क्रिया अगर नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, फिर आपको खाया होगा भोजन पचेगा ही नहीं। इसलिए ना गर्मी में क्या होता है ना, थोड़ा दिक्कत होता है यही वजह से। इसलिए थोड़ा रोटी कम खाना चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। प्लस में हवा जो होता है ना बाहर लोग गर्म होता है, और जब वहाँ गर्म रहता है अंदर में तो वहाँ बड़ा दिक्कत फैल जाता है इस तरीका से। ये देखिए, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण देखिए, उसमें एक समीकरण वाला देखो तो बुक में ये वाला होगा कहीं पर समीकरण। देखो इसमें क्या कह रहा है? श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब श्वसन कैसा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। अब मतलब अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसे कुछ कहा जाता है? ऑक्सीकरण। और इसके निम्न समीकरण देखिए क्या है ना, ये क्या है? ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है ना। अब ये क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे रिएक्शन दर्शा रहा है जी, ऐसे होगा, रिएक्शन यहाँ पर होगा। और फिर क्या है? 6CO2 प्लस जल है। जल कितना है? 6H2O। और फिर क्या चीज है? ऊर्जा है। जब इतना जब मिलता है तो फिर देखिए इतना देखिए प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमारे बॉडी में जल भी है, फिर उसे क्या मिलता है? एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलता है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तथा सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाई, अच्छा कारण नहीं होगा, कार्बन डाई, यहाँ पे कार्बन यहाँ होगा, कार्बन यहाँ सुधार लीजिएगा, ठीक ना। कार्बन डाई ऑक्साइड था, जल निकाल, देखिए निकाल रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड और
जल, और क्या निकल रहा है? ऊर्जा भी है ना। तो यही वाला बतिया वहां पर भी है। देखिए, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियां क्या होता है? दर्द देने लगता है। जब कोई रनिंग जब करता है ना, जैसे देखिए, जब कोई आर्मी वाला जब कोई होगा, लड़का चाहे लड़की, जब कोई तैयारी कर होगा आर्मी वाला, उसे कहीं पूछ कर देखिएगा तो उसका मांसपेशियां क्या होता है? दौड़ते समय दर्द करता है। तो लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में कुछ ही होता है, दर्द। दर्द क्यों होता है? तो कहता है कि लगातार दौड़ने से हमारा शरीर से ऊर्जा का खपत अधिक होता है। सही बात है। दौड़ने से हमारा शरीर से क्या खपत होता है? ऊर्जा। दौड़ने से या तो कोई काम भी करने से ऊर्जा की क्या होती है? खपत होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाउरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में कुछ होता है? संचित मतलब कुछ एकत्र कहो, जमा हो जाता होगा, है ना। इसी कारण हमारी पेशियों में कुछ होता है? दर्द। जानिए कि हमारा पेशियों में दर्द क्यों होता है? तो क्योंकि लैक्टिक अम्ल हमारा शरीर में कुछ होता है, वो जमा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको देखिए इसमें होगा, तो देखिए जब भी देखिए यहाँ पे जब भी रनिंग जब कोई करता है, इसका पेशियां में क्या होता है? अब अधिकांश पता है टेहना में ज्यादा दर्द करेगा। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसलिए मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, दर्द हो जाता है। चलो ठीक है। दौड़ने के समय ये देखिए क्या है? श्वासन नली या ट्रैंकिया क्या है? कहता है क्या कि श्वसन नली ट्रैंकिया द्वारा श्वसन कीटों तथा टीडा तिलचट्टा में होता है। देखिए ट्रैंकिया किस में होता है? ये कौची दिख रहा है? तिलचट्टा। ट्रैंकिया शरीर में भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है। देखिए इसमें बात देखिए, टी ट्रैंकिया है, ये क्या है? इसमें इसमें हवा भरा हुआ रहता है। इसमें क्या भरा हुआ रहता है? हवा। क्या? देखिए ट्रैंकिया क्या होता है वो देखना है। तिलचट्टा में ट्रैंकिया कहाँ पे होता है? मैंने बता रहा है, यही देखिए ट्रैंकिया। इसमें कहाँ है ट्रैंकिया? किने किया? देखिए ट्रैकिया है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ट्रैकिया, उसमें क्या भरा हुआ होता है? हवा भरा हुआ। देखिएगा ना, इसको फुलाएगा पचकाएगा। कभी देखिएगा तिलचट्टा को तो क्या करेगा? उसको फुलाएगा और पचकाएगा, क्योंकि उसमें हवा होता है ना भरा हुआ, इसी की वजह से। और जो कि एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है, दूसरी और शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। और यह कीटों का श्वसन अंग है। देखिए कीट का श्वसन अंग क्या है? ट्रैंकिया है। कीट का आता है ऑब्जेक्टिव में आता है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो ट्रैंकिया। याद रखना इस ऑब्जेक्टिव में, आपका ऑब्जेक्टिव यही सब तो धीरे धीरे बनता है, याद रखेंगे। ये देखिए क्या है? मछली में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? तो गिल्स देखिए, मछली भी आता है कि मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। गिल्स मछली में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। मछली में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं, दोनों ओर। गिल्स दोनों ओर होते हैं, दाईं ओर होता है ना, दोनों ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है सारा दिया हुआ। गिल्स के प्रत्येक समूह सर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। आँखिया यहाँ रहेगा और कहाँ रहेगा? ये देखिए आंख देख रहे हो, और देखिए यही तो है ना गिल्स। मछली बार बार उसे क्या करेगा ना, अथी करेगा, फैलाएगा, दोनों तरफ रहता है ना वो। अब आंख के जस्ट कहाँ रहता है भाई? पीछे रहता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे और श्रृंखला समान तरीके से व्यवस्थित रहता है। प्रत्येक यहाँ गिल्स होगा ना, प्रत्येक गिल्स एक चाटी थाली में स्थित होती है जिसे कोष्ठ कहते हैं। देखिए यहाँ पर ही बात कर रहा है, यहाँ पर ये थाली नहीं रहता है ऐसे, और हम लोग बोलते हैं कोची कोष्ठ। आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है और दूसरी और शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई पतालिकाएं होती है। देखिए प्रत्येक गिल्स क्या होता है? कई कोष्ठ में बहु पतला पतला होता है। जब वो ऐसे पूरा फैलाएगा ना तब दिखेगा वो वाला।
मछलियां गिल्स से ही जल में घुले ऑक्सीजन को करता है, ग्रहण करता है। क्योंकि जाल में क्या है, जाल में क्या है, ऑक्सीजन। इसीलिए कहीं मछली मरती नहीं है, क्योंकि मछली जो है ना जल ही जीवन है। जैसे मछली को जब पानी से बाहर निकाल देंगे तो मछली मर जाती है। इसलिए मछली पानी में ही जिंदा रहती है, क्योंकि पानी भी कौची है, ऑक्सीजन। तो मछली गिल्स से कोची लेती है, गिल्स से ही जाल में घुले है क्या, ऑक्सीजन कोची करता है, वो ग्रहण करता है। कौन, तो मछली। यहां से आप इतना को याद रखेंगे कि मछली का श्वसन अंग क्या है, तो गिल्स। मानव शरीर के कौन सी संरचना श्वसन अंग का निर्माण करता है। आखिर हमारे मतलब कि मानव शरीर में से कौन सी संरचना है जो श्वसन अंग का कुछ करता है, वो क्या करता है, उस निर्माण करता है। तो वही हम लोग जानते हैं कौन कौन सा भाग है। तो कहता है कि मानव में नासिक छिद्र और षड्यंत्र, लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैंकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का कुछ करता है, निर्माण करता है। देखिए श्वसन अंग का निर्माण कौन कौन करता है, यहां देखना है। तो एक क्या है, नासिका छिद्र, एक नासिका छिद्र ये वाला आता है जी, एक है लैरिक्स, उसके बाद है ट्रैंकिया, ट्रैकिया रपर ट्रैकिया, उसके बाद है क्या, फेफड़ा। इतना मिलकर क्या करता है, श्वसन अंग का। देखिए श्वसन अंग में मतलब इतना मतलब भाग लेता है, मतलब कि श्वसन की क्रिया में इतना सपोर्ट करता है। हमारा शरीर का जो भाग है तो श्वसन क्रिया में इतना भाग कुछ करता है, उसे सपोर्ट करता है। एक देखिए यहाँ पे आ गया श्वासोच्छ्वास। श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रवास या उस श्वास को सम्मिलित रूप को कुछ कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। यह सबसे इसका इजी में है कि सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, है ना। नासिक द्वारा हवा को फेफड़े तक, नासिक मतलब कोची, नाक, नासिक मतलब क्या, नाक। यहाँ पे देखिए नासा द्वारा मतलब कि नाक की मतलब बात कर रहा है। तो भाई कहाँ गया, नासिक द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाना। देखिए हवा को कहाँ तक पहुंचाता है, फेफड़ा तक। तो वो किससे, तो नाक से। किससे, तो नाक से। जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, रक्त कोशिकाओं में, तथा रक्त में फेफड़ा में, रक्त से फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस क्रिया को श्वास या सांस लेना कहलाता है। देखिए अपनी भाषा में क्या दिया है, सांस लेना क्या है, सांस लेना क्या है, जबकि उसी को नाम क्या है, श्वास है। यही वाला शॉर्ट में याद रखेंगे जो कि बताया गया है। मनुष्य के श्वसनांगों की रचना वर्णन करे। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि श्वसन में कौन कौन सी मतलब की भाग है, क्या क्या, उसे हम लोग पूरी भाग को बारे में भी करना है वर्णन। इसमें पहला क्या है, पहला है नास द्वार। नासा द्वार मतलब कुछ नाक की बात कर रहा है, क्योंकि पहला क्रिया नाक है ना श्वसन के लिए, पहला क्रिया क्या है, नाक है। तो कहता है कि नासा द्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करता, सही बात है। देखिए वायु मतलब हवा, हवा जो प्रवेश करते किससे, नाक से। तो भाई कहाँ प्रवेश करा, शरीर के भीतर प्रवेश करता है या कराती है, कराने का तो काम नाके करता है। और नाक में छोटे छोटे और बारीक बाल होता है, सही बात। नाक में क्या होता है, छोटा छोटा कुछ होता है, बाल होता है, जिससे वायु छन जाती है और उसकी धूल उनसे स्पर्श का वहीं रुक जाती है। आप मानिए जैसे देखिए आप लोग कभी किसी फैक्ट्री में या तो कहीं जहाँ पे धूल का भूत उड़ रहा है, जैसे कि गेहूं काटा रहा है या माने धान कुटा रहा है, तो वहाँ भूसा उड़ता है, भूसा उड़ता है। तो देखिए जब वहाँ भूसा जब उड़ेगा ना, जब भी आप अगर वहाँ पे श्वसन जब क्रिया करेंगे या सांस जब लेंगे तो आपकी पूरी नाक भर जाएगा, है ना। और जब उसे निकाले पूरा ब्लैक निकलेगा। लेकिन देखिए क्योंकि नाक में जो बाल है ना, वो बाल जो है से क्या किया ना, भूसवा को जाने अंदर नहीं दिया, रोक लेता है।
उसको क्या किया, गर्दा को धूल कण को कुछ किया, रोक लिया। इसलिए नाक में बाल जो होता है ना, ऐसे एक तरीका से गंदा पदार्थ को रोकने का वो काम करता है, धूल कण वगैरह को वो अंदर जाने नहीं देता है। बस समझ में आ रहा, इतना याद रखेंगे। और देखो लिखा है, उसकी धूल उनसे स्पर्श का वही रुक जाता है। और इस मार्ग में कुछ लिखा है, श्लेष्मा की परत इस कार्य में सहायता करती है, मतलब कि सांस लेने जो है ना क्रिया, उसमें सहायता करता है। और वायु नम हो जाती है, वायु कुछ हो जाती है नम। नम मतलब कुछ हवा, जिसकी धूल कण तो यहाँ रुक गया, हवा कुछ हो गया, नम हो गया। नम मतलब क्या, अरे हवा से कहाँ गया, नाक से फेफड़ा में, तो वो नम मतलब पार कर गया वो। देखो ग्रासनी, देखिए यहाँ पे ग्रासनी किसको बोला जाता है, ग्रासनी यहाँ पे होता है। ग्रासनी ग्लास्टिक्स नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है, सही बात है, श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लास्टिक्स त्वचा के एक उपस्थित कपाट एपिगोल्टिक से ढका होता है। और देखिए ये आपका रहा किसमें, ग्रासनी में। देखिए यहाँ पर जब हम लोग खाना जब खाते, देखिए ग्रासनी यहाँ से दिखेगा, इतना को रहेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ बाबू कि ग्लास्टिक्स त्वचा के एक उपस्थित कपाट एपिग्लॉटिक से ढका रहता है। वो जब खाना खाएंगे तो लोग खुल जाएगा, और जब खाना वाना खाएंगे तो कुछ होगा, ढक जाएगा, उसका सिस्टम ही वही रहता है। श्वास नली कहता है, का तो कुछ ही कहता है, उपास्थि से बनी हुई श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वसन में खुलती है। श्वास नली कहाँ खुलता है, श्वसन में खुलता है। श्वसन मतलब जहाँ पे हम लोग सांस लेने की क्रिया है ना, वहाँ पे खुलता है। अब यह वाले कुछ लिखा है, यह वाल्व से बनी होती है जो सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न ना हो। मतलब कि जो भी हम लोग श्वास जो क्रिया जो होता है हम लोग के बॉडी में, वो हवा को रोक ना, मतलब रोकना का वो उत्पन्न हो नहीं करे। अगर माने कि वायु मार्ग को अगर रोक अगर देगा तो फिर हम लोग श्वसन पे ले भी पाएंगे नहीं, फिर एक मृत्यु का कगार पर चलेंगे। एक है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाएं में, फुफ्फुस मतलब कि बताए होंगे कभी हृदय के बारे में, चाहे तो परिवहन हम लोग का पढ़ना है हृदय के, है ना, परिवहन। उसमें चैम्बर 4 होता है, दायां आलित, बायां आलित, दयानिलय, बानिलय। चैम्बर 4 होता है, उसमें आता है कि हृदय में कितने कोष की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। परिवहन में आपको बताया जाएगा। तो छोटी छोटी नलिका में विभाजित हो जाती है, जो गुब्बारे ऐसा रचना में बदल जाता है। देखिए वो जो है ना दिल हृदय से क्या होगा ना, गुब्बारे मतलब वो खिलेगा, फूलेगा और धसेगा, इससे ऐसे होगा, वो धड़कता है, वो ना दिल है, वो धड़कता है, धड़कने का काम करता है वो, मतलब गुब्बारे से रचना है उसका। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। उसमें बहुत सारा छिद्र होता है छोटे छोटे, जो कि उसमें गैसों का कुछ होता है विनिमय। विनिमय मतलब कुछ आदान और प्रदान होता है ना। और कुपिकाओं की भीति में रुधिर वाहकाओं की वितरण, अब उसे ब्लड भी निकालता है। अब यहाँ से मेन यहाँ पर मशीन है हृदय दिल वाला, और वहाँ से ब्लड निकालता है, कहीं इधर जाता है तो कहूँ सारा का कनेक्टेड है, वहाँ पे सारा का लाइन रास्ता सबका अलग अलग है। तो इसीलिए ये वाला आपको हम परिवहन में पढ़ाएंगे, हृदय वाला को पूरा अच्छा से उसमें दिया गया है। ये देखिए आपका क्वेश्चन सदाती लघु वाला, एक बार देख लेंगे इसको। देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण को क्यों कहते हैं, ये देखिए याद रखेंगे। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब उपस्थिति में नहीं के मतलब बात कर रहा है, तो ओकर उपस्थिति में नहीं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को ऑक्सीकरण को कुछ कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन की कुछ है उपस्थिति में, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यहाँ से भी आता है कि अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन क्या है, तो भाई बहुत ईजी है, बहुत हल्का है। हल्का कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कुछ है ऑक्सीकरण को कुछ कहते हैं।
अनॉक्सी अनुपस्थिति है, तो अनॉक्सी अगर उपस्थिति रहेगा तो ऑक्सी को मारना है। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वह क्या कहलाता है? एटीपी। अभी आपको बताया गया था ना एटीपी वाला। कोशिकीय ईंधन क्या होता है? तो जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। कोशिका मुख्यतः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन ही कहा जाता है। किसको? कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। जबकि कोशिका मुख्य किसको निर्माण करता है? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को ही कोची कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। संपूर्ण श्वसन क्रिया को दो प्रमुख चरणों के नाम क्या है? हाँ देखिए, संपूर्ण श्वसन की क्रिया दो गो होता है। एक परश्वास, ये देखिए इसे हम लोग 8वां क्लास में ही पढ़ते हैं, 8वां में साइंस में दिया रहता है ये सब, है ना? हाँ जो भी है 7वां 8वां में रहता है। संपूर्ण श्वसन क्रिया दो चरणों में होता है, एक परश्वास और एक उच्च श्वास होता है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन आवश्यक। क्यों? तो क्योंकि उससे क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन। हमारे बॉडी में मेन जो है श्वसन की क्रिया जब तक अगर नहीं होगा तब तक आपको बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेन क्या है? श्वसन। तो श्वसन की क्रिया क्यों जरूरी है? तो क्योंकि उससे क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन। उससे हम लोग जिंदा रहते हैं। श्वसन से उससे हमारा बॉडी में रक्त का कुछ होता है? परिवहन होता है। उससे हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, सारा तो हम लोग श्वसन के माध्यम से करते हैं, है ना? फिर क्या है श्वसन? हाई ऑक्सीजन को लेता है फेफड़ा तक। हाई कार्बन डाइऑक्साइड को तो 8वां में ही पढ़ना होता। ऊर्जा कुछ ही चल गया कहाँ पर? तो श्वसन की प्रक्रिया में उत्पादक के रूप में क्या मुक्त होता है? तो पता है मुक्त कुछ होता है, मतलब बाहर निकालने का काम किसको करता है? CO2 मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड को। इसमें है का? इसमें नहीं होगा अब शायद, इसमें इतना ही है, ठीक है? बाकी फिर हम आवरी परिवहन वाला होगा, ठीक? बंद कर परिवहन वाला नेक्स्ट क्लास।